नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनवंतरी नगर में एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल हो गई, जिसे दमोह नाका स्थित निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इस घटना का खुलासा देर शाम हुआ जब युवती के परिजन मीडिया के सामने आए और उन्होंने घटना की जानकारी दी। परिजनों के मुताबिक युवती का नाम देविका ठाकुर है, जो संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहती है। उसकी दोस्ती प्रियांश विश्वकर्मा नामक युवक से है, जिसका कार्यालय धनवंतरी नगर में है। युवती दोपहर में प्रियांश के कार्यालय में थी, तभी उसे गोली लग गई, जिसके बाद प्रियांश ने फोन करके युवती के परिवार वालों को जानकारी दी कि देविका की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाने ले जा रहे हैं। इसके बाद युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन प्रियांश विश्वकर्मा पिस्टल और ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे की डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर फरार हो गया। देर रात तक पुलिस प्रियांश विश्वकर्मा की तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रियांश विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में था और कंस्ट्रक्शन बिजनेस के साथ समाज सेवा के कार्य करता था। बहरहाल पुलिस भी अभी तक यह कहने की स्थिति में नहीं है कि देविका को गोली किन परिस्थितियों में लगी। वहीं प्रियांश की तलाश की जा रही है, जिसके पकड़े जाने के बाद ही यह खुलासा हो सकेगा कि देविका को गोली कैसे लगी। बहरहाल देविका की हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस प्रियांश की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। प्रियांश विश्वकर्मा जो हैं वो उनके दोस्त थे, उनके ही साथ ये शायद कहीं घूमने गई हुई थी या पता नहीं ऑफिस गई हुई थी, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जब ये घटना हो गई उसके बाद मुझे 2 बजे फ़ोन आया उनका कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, आप आ जाइए। जब मैं वहाँ पहुँची तब मुझे बताया गया कि उनको गोली लगी हुई है। उसके बाद फिर सारी जो प्रोसेस है वो करी जा रही है, पुलिस को बताया गया वो सब। मेरा नाम पूजा ठाकुर है। 2 बजे मुझे प्रियांश विश्वकर्मा जो हैं, जो जिनको गोली लगी, उनके दोस्त जो पहले उनके साथ में ही थे, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि वेदिका की तबीयत ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। जब मैं वहाँ पहुँची तब मुझे बताया गया कि उनको गोली लग गई है धोखे से, जो कि उन्होंने बताया कि जो गोली वो खुद ही चला रही थी, जिसकी वजह से उनको लगी हुई है ये, और इसके अलावा और तो कोई जानकारी मुझे नहीं है। फिर वहाँ से सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर हमको लाया गया, उनको शाम को 6 बजे। ये घटना 2 बजे के पहले की है, मुझे 2 बजे पता चला था। पुलिस को सूचना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जब सबको घर वालों को फ़ोन किया तब उन्होंने शायद समथिंग 6 बजे करीब किए पुलिस को। ये प्रियांश विश्वकर्मा कौन है जिनके यहाँ ये काम करती थी? जी नहीं, ये इनके फ्रेंड थे, हमेशा साथ में रहते थे। हाँ जी, प्रियांश विश्वकर्मा जो कि वेदिका ठाकुर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट मुझे 2 बजे करीब मुझे फ़ोन आया कि वेदिका ठाकुर की तबीयत ख़राब है। जब मैं वहाँ पहुँची तब उन्होंने मुझे बताया कि उसे गोली लग गई है, जो कि खुद वेदिका ठाकुर से चली थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और फिर उसके बाद से तभी से हम लोग उनको हॉस्पिटल और MRI कराने के लिए लेकर गए। फिर वहाँ से हम यहाँ पर हॉस्पिटल, जब मैंने घर वालों को कॉल किया उसके बाद वो लोग मुझे यहाँ पे सब पेशेंट को और सब लोग यहाँ। क्या वजह सामने आई? वजह तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ तो नहीं था कि कोई दुश्मनी थी, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं वो है। क्या करते हैं? वो शायद बीजेपी नेता हैं, और तो मैं नहीं जानती, बाकी वेदिका ठाकुर के फ्रेंड हैं, ऐसा कुछ तो नहीं आया। किसकी थी पता चला? ये मुझे नहीं पता। कितने बजे गोली चली आपको सूचना कम? नहीं, ये भी मुझे नहीं पता है। जब गोली उसको लग गई थी उसके बाद मुझे उसके बाद फ़ोन आया था कि वेदिका की तबीयत ख़राब हो गई, आप आ जाओ। क्या करते हैं जी वेदिका? वो अभी MBA स्टूडेंट है। आपका नाम? भुवनेश्वरी। कहाँ पे लगी है गोली? गोली उसको यहाँ पे अंडर आर्म्स के नीचे लगी। कहाँ है वेदिका ठाकुर, कहाँ रहती है? ये नेपर टाउन में रहती है। मैं उसकी मौसी लगती हूँ। आपका नाम? भुवनेश्वरी ठाकुर। पूरा नाम क्या करते हैं जी? बोलो। एक मिनट क्या? हाँ जी। प्रियांश विश्वकर्मा जो कि वेदिका ठाकुर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट मुझे 2 बजे करीब मुझे फ़ोन आया कि वेदिका ठाकुर की तबीयत ख़राब है। जब मैं वहाँ पहुँची तब उन्होंने मुझे बताया कि उसे गोली लग गई है, जो कि खुद वेदिका ठाकुर से चली थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और फिर उसके बाद से तभी से हम लोग उनको हॉस्पिटल और MRI कराने के लिए लेकर गए। फिर वहाँ से हम यहाँ पर हॉस्पिटल, जब मैंने घर वालों को कॉल किया
उसके बाद वो लोग मुझे यहाँ पे सब मतलब पेशेंट को और सब लोग यहाँ, क्या वजह सामने आई? वजह तो कुछ ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ तो नहीं था कि कोई दुश्मनी थी, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं वो है। प्रियांश विश्वकर्मा कौन है, क्या करता है? क्या करते हैं? वो शायद बीजेपी नेता हैं और तो मैं नहीं जानती, बाकी वेदिका ठाकुर के फ्रेंड हैं, ऐसा कुछ तो नहीं आया। किसकी थी पता चला क्या? ये मुझे नहीं पता। कितने बजे गोली चली आपको सूचना कम? नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। जब गोली उसको लग गई थी उसके बाद जब मुझे उसके बाद फ़ोन आया था कि वेदिका की तबीयत ख़राब हो गई, आप आ जाओ। क्या तब- करते हैं जी वेदिका ठाकुर? वो अभी MBA स्टूडेंट है। आपका नाम? भुवनेश्वरी कहाँ पे ठाकुर। लगी है गोली? जगह कहाँ पे? गोली उसको यहाँ पे अंडर आर्म्स के नीचे लगी। कहाँ है वेदिका ठाकुर, कहाँ रहती हैं? ये नेपियर टाउन में रहती है। आपकी कौन है? मैं उसकी मौसी लगती हूँ, नाम? आपका नाम बताएं। भुवनेश्वरी ठाकुर। जी मैम। थाना संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत जो धन्वंतरी नगर चौकी है, वहाँ पर प्रियांश विश्वकर्मा है, उनके ऑफिस में एक गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें एक लड़की है जो घायल हो गई है, जिसे गोली लगी है और वो अभी मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है क्योंकि लड़की अभी OT में एडमिट है, तो उसके बयान नहीं हो पाए हैं। एक्चुअल में क्या घटना हुई थी वो जाँच के बाद पता चल पाएगा। प्रियांश विश्वकर्मा कौन है? प्रियांश विश्वकर्मा नाम है व्यक्ति का, अभी वो भी फरार है। अभी हम उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, क्या करते हैं और क्यों घटना हुई उसी पे अभी जांच चल रही है। रिवॉल्वर किसकी थी? पता चला कुछ? ये अभी कुछ भी नहीं पता है। जो जिस व्यक्ति से घटना हुई है रिवॉल्वर भी गायब है और इनफैक्ट वहाँ का CCTV कैमरे का फुटेज वगैरह भी वो लेके चला गया है। तो अभी हम यही लोग प्रयास कर रहे हैं, जाँच चल रही है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैम लड़की का नाम और कहाँ रहती है? लड़की का नाम वेदिका है और ये वहीं संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।